विधानसभा निर्वाचन 2023 में नाम निर्देशन पत्रों की जो प्रक्रिया 13 अक्टूबर से प्रारंभ हुई थी वो आज 20 अक्टूबर को अपराह्न 3 बजे अंतिम हो गई है। और नाम निर्देशन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों की जो जानकारी है वो इस प्रकार है कि आज यानी 20 तारीख को जो नॉमिनेशन फाइल हुए हैं उसमें डोंगरगढ़ से 12 नॉमिनेशन फाइल हुए हैं। आज राजनांदगांव से 33 नॉमिनेशन फाइल हुए हैं, डोंगरगांव से 12 नॉमिनेशन फाइल हुए हैं और खुज्जी से 8 नॉमिनेशन फाइल हुए हैं। इन नॉमिनेशंस के अलावा जो कल तक नॉमिनेशन आए थे उसमें डोंगरगढ़ से 9 आए थे, राजनांदगांव से 12 आए थे, डोंगरगांव विधानसभा के लिए 8 आए थे और खुज्जी विधानसभा के लिए 6 आए थे। इस प्रकार 13 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक कुल डोंगरगढ़ में 21 नॉमिनेशन जमा किए गए, राजनांदगांव में 45 नॉमिनेशन फॉर्म जमा किए गए हैं, डोंगरगांव में 20 नॉमिनेशन फाइल जमा किए गए हैं और खुज्जी में 14 नॉमिनेशन फाइल किए गए हैं। इसमें नॉमिनेशन फाइल करने वाले कुल कैंडिडेट्स की जो संख्या है वो डोंगरगढ़ में 15 लोगों ने, अभ्यर्थियों ने 21 नॉमिनेशन फाइल किया है। इसी प्रकार राजनांदगांव में 41 अभ्यर्थियों ने 45 नॉमिनेशन फाइल किया है, डोंगरगांव में 15 अभ्यर्थियों ने 20 नॉमिनेशन फाइल किया है और खुज्जी में 10 अभ्यर्थियों ने कुल 14 नॉमिनेशन पत्र फाइल किया है, जो आज 20 तारीख को नाम निर्देशन पत्र की अंतिम तारीख को प्राप्त हो गए हैं। इसमें यदि मूल रूप से देखें तो हमारे 74 डोंगरगढ़ से जो प्रत्याशी हैं जो कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल से या राज्य स्तरीय राजनीतिक दल से हैं, इनमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की अभ्यर्थी के रूप में श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2 अभ्यर्थियों ने अपने आप को उनका कैंडिडेट बताया है, जिसमें श्री विनोद खंडेकर हैं और दूसरे श्री राजेश श्यामकर हैं। बहुजन समाज पार्टी की ओर से श्री बहादुर फाइल किया है। मुख्य रूप से राजनांदगांव जो 75 राजनांदगांव कंस्टिट्यूएंसी है, यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस की एफिलिएशन से श्री गिरीश देवांगन, भारतीय जनता पार्टी की एफिलिएशन से डॉक्टर रमन सिंह, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया से ढालचंद साहू और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इससे गोजू पाल, इन्होंने नॉमिनेशन मुख्य रूप से फाइल किया है। डोंगरगांव से इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से दलेश्वर साहू और भारतीय जनता पार्टी की ओर से भरतलाल वर्मा जो हैं ये अभ्यर्थी जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है। 77 खुज्जी से इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से भोलाराम साहू ने और भारतीय जनता पार्टी की ओर से गीता साहू ने, बहुजन समाज पार्टी की ओर से गजेंद्र कुमार मंडावी, ये मुख्य जो दल हैं इनके जो अभ्यर्थी हैं जिनको अफिलिएशन बताते हुए इन्होंने फाइल किया है। फॉर्म ए और बी इनके साथ जमा किया गया है और जो स्क्रूटनी में कल 11 बजे से इसकी समीक्षा प्रारंभ होगी। समीक्षा में जो नाम निर्देशन पत्र वैधानिक रूप से सही पाए जाएंगे वो स्वीकृत होंगे और जिनमें वैधानिक रूप से नाम निर्देशन पत्र सही नहीं पाए जाएंगे वो खारिज भी होंगे। इससे अभ्यर्थियों की वास्तविक संख्या जो स्क्रूटनी के बाद आपको पता चल पाएगी। वो इसमें सेग्रीगेशन नहीं किया जा सकता, एसी होता है ये विधानसभा क्षेत्र। आप जिले की बात किए कि 81 लोगों ने टोटल, हाँ, वो विधानसभा क्षेत्र 4 विधानसभा क्षेत्र को मिला करके 81 अभ्यर्थियों ने अपना नाम राजनांदगांव विधानसभा के लिए कितने? 41। डोंगरगढ़ में सर? हाँ, डोंगरगढ़ से 15, डोंगरगांव से भी 15 और खुज्जी से 10। ये नामांकन दाखिल करने वाले व्यक्तियों की संख्या डोंगरगढ़ में 15 है। टोटल 15 दूनी 30 10 40 40 80 81 81 उससे ज़्यादा मतलब उससे कम लोगों ने भरा, क्योंकि एक को अपराह्न 3 बजे तक जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वे अपना नाम निर्देशन वापस ले सकते हैं। जैसे ही नाम निर्देशन पत्र वापसी का अंतिम समय यानी 23 तारीख का 3 बजे होगा, उसके तत्काल पश्चात इनको प्रतीक चिन्हों का आवंटन हो जाएगा।